हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जेई नीट एग्जाम्स के ऊपर अभी पिछले कुछ दिनों एक डिस्कशन हुआ था, जिसमें ये हुआ कि ये एग्जाम्स आपके सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जैसे इसके एडमिट कार्ड अनाउंस हुए हैं, तो ट्विटर पर लगभग 16 लाख से 20 लाख लोगों ने ट्वीट करके इसके ऊपर अपना अपना जो है कंसर्न रेज किया है कि ये एग्जाम आगे पोस्टपोन होने चाहिए, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं है। आपको एक चीज और भी बता दूं कि बीजेपी के जो सिटिंग एमपी हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने पीएम मोदी जी को एक लेटर लिखा और लेटर लिखकर इन्होंने कहा कि दिवाली के बाद अगर ये एग्जाम कराया जाए तब तक थोड़ा ठीक होगा, लेकिन अभी इस समय कोरोना के बीच में ये एग्जाम एक तरीके से हमें बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकते हैं। इसके ऊपर जो है कुछ बातें उन्होंने लिखी, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, जो ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है बेसिकली वो ये है कि इंडिया यूनाइटेड टू पोस्टपोन जेई नीट एग्जाम्स। इसके ऊपर लगभग 17 लाख से ज्यादा लोगों ने यहां पर ट्वीट किए हैं और ये संख्या लगभग मुझे लग रहा है 20 से 30 लाख लोग अभी आने वाले टाइम पर इसको ट्वीट करेंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये हैशटैग जो है नंबर 1 चल रहा है ट्विटर पर। इसके साथ में ही मैंने अभी आपको जैसा बताया कि बीजेपी के जो सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने भी पीएम मोदी जी को एक लेटर लिखा और उस लेटर कहा कि अभी राइट नाउ जो एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट ना कराया जाए और इस एग्जामिनेशन को आने वाले दिनों में दिवाली के बाद में जो है कंडक्ट कराया जाए। इसके लिए इन्होंने पीएम मोदी जी को एक लेटर भी लिखा हुआ है। एक चीज दोस्तों यहाँ पर देखने वाली ये है कि इस तरीके से ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है, अभी हमारे यहाँ कोरोना के केसेस काफी ज्यादा आगे चल चुके हैं, 60 से 70 हजार का आंकड़ा जो है वो भी टच हो चुका है। तो ये जो डेटा आ रहा है और इस तरीके से जो पेरेंट्स चिंतित हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो ऑल ओवर इंडिया हो रहा है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बैंक के एग्जाम्स हैं वो भी पाइपलाइन में लगे हुए हैं। आप ये देख लें कि 12 सितंबर से आपका रीजनल रूरल बैंक का एग्जाम हर एक जगह पर हो रहा है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया ये एग्जाम है और इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां से लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा, तो उस दौरान जो समस्या आएगी वो भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है। तो इस वजह से ये जो मांग आ रही है ये कहीं ना कहीं पर दोस्तों काफी ज्यादा जो है जरूरी भी है और इसके ऊपर जो आने वाले समय में जो विचार होगा, दैट मीन्स कि आप ये देख सकते हैं कि एंड ऑफ दिस अगस्त कहीं ना कहीं पर डिसीजन जो है हमें देखने को मिल जाएगा कि क्या ये वास्तव में कुछ होने वाला है इसके ऊपर। दोस्तों, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि एक यूट्यूबर है गौरव तनेजा, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल कंडक्ट कराया था जिसमें लगभग 7 लाख लोगों के आसपास में लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने यही पूछा था कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के बीच में जो लोग हैं वो इस जेई और नीट एग्जाम्स को पोस्टपोन कराना चाहते हैं। तो ये जस्ट फिगर्स देखना चाहते थे जिसमें लगभग 80% लोगों ने यही लिखा कि पोस्टपोन जेई एंड नीट एग्जाम्स, क्योंकि इस कोविड सिचुएशन के बीच में इस एग्जाम के कंडक्ट होने से बहुत बड़े नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो काफी सारे लोग इस चीज के अगेंस्ट में हैं और ये काफी हद तक आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे ये चीज दोस्तों रिलेटेड है। अब ये देखना होगा कि आने वाले टाइम पर जो गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज है वो क्या डिस्कशन करते हैं, क्या वो निर्णय लेते हैं। और बताना कि ये अभी जो बीएड का एग्जाम हुआ था कुछ समय पहले, तो इस एग्जाम को होने के बाद बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जगह पर देखने को मिला था, क्योंकि इसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया था और इवन स्टूडेंट एग्जाम देने आए में उनके पेरेंट्स भी शामिल थे। तो आप आगरा की, तो इसमें लिखा हुआ है कि 38 फ्रेश केसेस इन आगरा एज बीएड एग्जामिनीज फ्लाउट कोविड नॉर्म्स। तो ये जो न्यूज है बेसिकली 10 अगस्त की है और उस एक बार में जो बड़ा थोड़ा साल देखने को मिला, क्योंकि अगर हम बात करें आगरा की तो इस डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग 20,000 लोग हिस्सा लिया था। आप इतना देख सकते हैं कि एज इंडियाज कोविड टैली रीच द 22 लाख मार्क ऑन मंडे, आगरा रिपोर्टेड अ सर्ज ऑफ 38 न्यू केसेस इन द लास्ट 24 आवर्स, talking its tally to 210। इसमें लगा कि this was after 20,000 students dropped to the district on Sunday to appear for B.Ed entrance examination at 42 centers set up by the Agra University. After March 17, this was the first exam conducted by the university. Along with the locals, a large number of students from neighboring district and Rajasthan appeared for the examination। तो अलग अलग जगह से लोग भारी संख्या में एक एक डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और वहां पर जो केसेस हैं उसमें हमें बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, ठीक है, आप तैयार रहें हर एक सिचुएशन के लिए, लेकिन जो भी डिसीजन होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि 22 अगस्त है, ओके, तो ये जो मंथ है ये एंड होते होते कोई ना कोई डिसीजन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम को कराने के पक्ष में अथॉरिटीज तो हैं, लेकिन वहीं पर जो पेरेंट्स हैं वो भारी संख्या में या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि अभी एग्जाम ना कराया जाए, क्योंकि कोरोना कोई हल्के में नहीं ले सकता। इसके कारण कई
सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी जान गंवाई है। तो दोस्तों जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो पा रही थी। आपने अभी पिछले कुछ दिनों देखा होगा कि जब बीएड का एग्जाम हुआ था तब कितने जो है गंभीर हालात हमें देखने को मिले थे। ओके, किस तरीके से जो है लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। तो चलिए फिर अगर जो भी इसके ऊपर डिसीजन आता है, जो भी अथॉरिटीज निर्णय लेती हैं आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टिल नाउ आप ये देख सकते हैं कि जो जेई नीट है इसके कॉल लेटर आउट हो चुके हैं और जो बैंक का जिनका एग्जाम है आरआरबी क्लरिकल का, वो दोस्तों 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके ऊपर अभी भी कोई भी नोटिस नहीं है। अगर आने वाले दिनों में कोई न्यूज मिलेगी तो मैं आपको उसके बारे में जरूर सूचना दूंगा। अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में एक बार फिर से।